चुप बिसल देव रासो रचयिता नरपति नाल विग्रह राज चतुर के समकालीन कवि। रचना काल संवत 1212। बिसल देव रासो रचयिता नरपति नाल विग्रह राज चतुर के समकालीन कवि। रचना काल संवत 1212। आलोचकों के मत में बिसल देव रासो की रचना काल मिश्र बंधु इसे संवत 1220 की रचना मानते हैं। लाला सीताराम संवत 1272 बताते हैं। सत्य जीवन वर्मा इसे संवत 1212 बताते हैं और डॉक्टर रामकुमार वर्मा 1030 से 1056 बताते हैं। गौरी शंकर हीरानाथ ओझा इसे संवत 1058 की रचना बताते हैं। सर्वमान्य रूप से संवत 1212 यानी सत्य जीवन वर्मा के अनुसार ही 1212 सर्वमान्य रूप से माना गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निम्न पद के आधार पर इस रचना को संवत 1212 माना है। यद्यपि प्रथम पंक्ति में अर्थ संवत 1272 वर्ष निष्पन्न होता है, परंतु विद्वान 1212 20वीं ही स्वीकार करते हैं। 1272 मुझारी जेठ वदी नवमी बुधवारी नाल्य रसायन आरंभ भई शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी कास मीरा मुखमंडली रास प्रसारो विसल देव राई। तथ्य यह है कि बिसल देव रासो का विवाह धराधिपति भोजराज की कन्या राजमती से हुआ, इसलिए यह तिथि असंगत सिद्ध हो जाती है, क्योंकि भोजराज की मृत्यु इस विग्रह राज से 100 वर्ष पूर्व हो चुकी थी। माता प्रसाद ने इस ग्रंथ का रचना काल 1150 ईस्वी माना है। आचार्य शुक्ल ने स्वयं अजमेर के राजा बिसल देव विग्रह राज चतुर के वीर प्रसंगों से जुड़ी शंका भी बिसल देव रासो के कथ्य में उठाते हैं। जैसा पहले कह आए, अजमेर के राजा बिसल देव बड़े वीर और प्रतापी थे। उन्होंने मुसलमानों के विरुद्ध कई चढ़ाइयां की और कई प्रदेश के मुसलमानों से खाली कराया। दिल्ली और झांसी के प्रदेश इन्होंने अपने राज्य में मिलाए। इनके वीर चरित्र का बहुत कुछ वर्णन इनके राजकवि सोमदेव चरित्र ललित विग्रह नाटक संस्कृत में है, पर नाल्य में इस बिसल देव रासो में जैसा होना चाहिए था, न तो उक्त वीर राजा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है, न उसके शौर्य पराक्रम का। श्रृंगार रस की दृष्टि से विवाह और रूठकर विदेश जाने का मनमाना वर्णन है। अतः इस छोटी सी पुस्तक बिसल देव रासो का कहना खटकता है। आलोचकों के मत में बिसल देव रासो। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार बिसल देव रासो की श्रृंगार परंपरा का आदिकाल में ही अंत नहीं हो जाता। विद्यापति से होती हुई यह परंपरा भक्ति काल के प्रेम आख्यान काव्यों तक पहुंची। कृष्ण भक्तों को भी उसने प्रभावित किया तथा रीति काल में जाकर उसका सरस श्रृंगार काव्य के रूप में चरम विकास हुआ। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार बिसल देव रासो का व्याकरण अपभ्रंश के नियमों का पालन कर रहा है। कारक क्रियाओं और संज्ञाओं के रूप अपभ्रंश भाषा के ही हैं, अतः भाषा की दृष्टि से इस रासो का अपभ्रंश में सदैव विकसित हिंदी ग्रंथ कहने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नरपति ने इस ग्रंथ को इतिहास या वंशावली के रूप में नहीं लिखा, उसने तो इसमें काव्य की सरस कल्पनाओं का सौंदर्य सुसज्जित किया है, संयोग और वियोग के मनोहर चित्र उपस्थित किए हैं, इसलिए एक वीर काव्य न होकर श्रृंगार काव्य हो गया। रस की दृष्टि से बिसल देव रासो में श्रृंगार रस प्रधान है, किंतु इसके साथ रौद्र शांत और हास्य रस भी है। लोक रंजन के लिए बिसल देव रासो में काव्य सौंदर्य मनोवैज्ञानिक ढंग से सजाया गया है। उसमें जीवन के स्वाभाविक विचार, गृहस्थ जीवन की सरल विश्वास, जन्मांतरवाद, शकुन संस्कार, 12 मासा आदि बड़ी सरसता के साथ चित्रित किए गए हैं। स्थानीय प्रथाओं एवं व्यवहारों का भी बड़ा स्वाभाविक वर्णन है। इस प्रकार इस काव्य में स्थानीय अनुरंजन विशेष मात्रा में है। बिसल देव रासो से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। एक लघु ग्रंथ के रूप में मात्र 100 पृष्ठों में रचित बिसल देव रासो एक विरह गीत काव्य है। यह 128 छंदों का श्रृंगार परक गेय रचना है। पॉइंट टू बी नोटेड, बिसल देव रासो जो है 100 पृष्ठों में रचित एक विरह गीत काव्य है। बिसल देव रासो 100 पृष्ठों में रचित एक विरह गीत काव्य है। बिसल देव रासो 100 पृष्ठों में रचित एक विरह गीत काव्य है। 128 छंद की श्रृंगार परक गेय रचना इसमें है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार इस ग्रंथ का विस्तार
2000 चरणों में तथा इसमें 316 छंद हैं। बिसलदेव रासो खंड काव्य जो है 4 खंडों में विभाजित है। बिसलदेव रासो जो कि खंड काव्य है 4 पार्ट में डिवाइड है। प्रथम खंड में मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती के सांभर के बिसलदेव का विवाह है। दूसरे खंड में बिसलदेव की राजमाता राजमती से रूठकर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना तथा वहां 1 वर्ष रहना है। तीसरा खंड राजमती का जिरह वर्णन और बिसलदेव का उड़ीसा से लौटना है। चौथे खंड में भोज का अपनी पुत्री को अपने घर मालवा ले जाना और बिसलदेव का वहां जाकर राजमती को फिर चित्तौड़ लाना है। गृहस्थ जीवन का उतार चढ़ाव, परंपराएं, लोक मान्यताएं, शकुन अपशकुन, 12 मासा, मुहूर्त, विचार, तंत्र मंत्र आदि रासों से भरा पड़ा है। योगियों की अयारी मनोवृत्ति का चित्रण भी इस काव्य ग्रंथ में है। बिसलदेव रासों की भाषा प्रसर्गों का प्रयोग मिलता है, साथ ही तत्भव और देशज शब्द का बहुतायत में प्रयोग किए जाते हैं। इसमें अपभ्रंश और हिंदी दोनों का प्रयोग मिलता है। भाषा का यह रूप इसे संवत 1212 की रचना सिद्ध करता है। बिसलदेव रासों की भाषा से संबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है। इस ग्रंथ में एक बात का आभास मिलता है, वह यह है कि श्लिष्ट भाषा में ब्रज और खड़ी बोली के प्राचीन रूप का ही राजस्थान में व्यवहार होता है। साहित्य की सामान्य भाषा हिंदी थी जो पिंगल कहलाती थी। बिसलदेव रासों में बीच बीच में बराबर इस साहित्यिक भाषा हिंदी को मिलाने के प्रयत्न दिखाई पड़ता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी और मोतीलाल मनेरिया ने अजमेर के नरपति को गुजरात के नरपति से अभिन्न माना है। बिसलदेव रासो के महत्वपूर्ण पद है माणिक मोती चौव पुराए पाव वसल्या राव का राजमति दी बिसल राव हुई सोपारी मणि हर्षयो छई राव वाचित्र वाजा निशानो घाव गड़माही गूढ़ी उछली घरी घरी मंगल तोरण चारी। स्थानीय अनुरंजन पर्णव चाल्यो विसल राव पंच सखी मिली कलश वदावी मोती का आशा किया कुकू चंदन पाका पान अमली समली आरती जाई बगेरे दियो मिलान चाल्यो उलिंगनो नगन मझारी आड़ी आजो ईंधन दार सांड तकुज्यो मऊ अंग सामणी जोगणी कल भुयंग बाज काटे मंजराठी सामही छिक हड़ई कपाल आड़ी लुकवी आजो गोरड़ी कई पियो होजाल सकुल जन्म काई दिजो महेश अवर जन्म घारो घना हो नरेश रान्ह न सिरजी हनी सूरज न सिरजी धीणु गई वनशंग काली कोयली बहिस्ती अब कई चप की डाली बहिस्ती दाख बिजोरडी इड़ी दुख अबला बली वियोग वर्णन कुहड़ी फाटक कांचाऊ शोपरी फाटई धन के चीर जानो दव धागी लोकणी दूबी झरई नाम डावा हाथ में मुंह धड़ आवन लाग्यो जीवन बा वियोग वर्णन। तो ये जो है ये क्लियर हो गया। बिसलदेव रासो नरपति नाल की रचना है, संवत 1212 है, खंड काव्य है, 4 खंड हैं इसके, 100 पृष्ठ है, 128 छंद हैं और श्रृंगार रस प्रधान मानी गई है। ललित विग्रह नाटक संस्कृत से उद्धृत है। तो ये हो गया बिसलदेव रासो।